सभी वैष्णव भक्तों को जय श्री राधे। सांचौली देवी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सांचौली देवी की एक अद्भुत कथा, जो कि बरसाने से कुछ दूरी पर ही विराजमान है। ये वृषभान बाबा श्री राधा रानी के पिता की कुल देवी हैं। एक दिन श्री प्रिया प्रियतम को सबसे अलग एकांत में मिलन की इच्छा हुई, पर मिले कहाँ, सोचने लगे। तभी अचानक श्री जी ने कहा, सांचौली देवी के मंदिर में। सांचौली देवी? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, हमारी कुल देवी। वो कब काम आएंगी? श्री राधा रानी ने प्रेम पूर्ण होकर कहा था। अच्छा, कहाँ है ये तुम्हारी देवी? हमारे महल से दूर एक पर्वत पड़ता है, उसी के पीछे। श्री राधा रानी ने स्थान का पता भी बता दिया। कोई आता जाता तो नहीं है? प्रेमियों को सदा से एकांत ही प्रिय रहा है, जैसे मनीषियों को, ऋषियों को। अरे, ये प्रेमी भी कोई ऋषि मुनि या मनीषियों से कम तो नहीं है। चलो आज ही चलते हैं, कम से कम तुम्हारी देवी के दर्शन तो कर लें। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए श्री राधा रानी से कहा। पर अभी अजी चलो ना, हाथ पकड़े कृष्ण ने श्री राधा के और दौड़ पड़े पर्वत की ओर। फिर उतर गए नीचे। ओह, दोनों की सांसें फूल गई थीं। हंसते हुए मंदिर के द्वार पर ही बैठ गए दोनों। सांसों की गति जब सामान्य हुई तब उठे और मंदिर के भीतर चले गए। पर यहाँ देवी कहाँ है? कृष्ण ने उस मंदिर को देखा, पर वहाँ कोई विग्रह नहीं था। ये शिला ही सांचौली देवी हैं। इन्हीं शिला को हमारे पूर्वज देवी मानकर पूजते आ रहे हैं। तुम नहीं आई कभी इस मंदिर में? श्री कृष्ण ने पूछा। मेरे लिए तो तुम ही देवी हो और देवता भी तुम ही हो। मेरे ईश्वर भी तुम ही हो, मेरे सर्वस्व तुम ही हो। इतना कहते हुए श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी को अपनी प्राण वल्लभा श्री राधा रानी को अपनी बाहों में भर लिया। पर उस दिन क्या पता था, अमावस्या थी और पूर्णिमा अमावस्या को इन विशेष काल में तो वृषभान जी और कीर्ति रानी अपनी कुल देवी की पूजा करने आते ही थे। राधे, मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है देखता रहूं, युगों तक, अनंत काल तक। तुम्हां अघा जाओगे प्यारे। नहीं राधे, तुम्हारी रूप की यही तो विशेषता है। जितना देखूं लगता है और देखूं, नया नया सौंदर्य प्रकट होता है। मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। फिर उठकर बैठ गए कृष्ण और श्री राधा रानी के लटों से खेलते हुए बोले, कभी कभी मुझे लगता है मैं राधा हूँ और तुम कृष्ण। श्री राधा हंसी। मुझे भी लगता है मैं कृष्ण बन गई और तुम मेरी राधा। कीर्ति रानी, चलो मंदिर आ गया, पर पद प्रक्षालन करके ही मंदिर में जाएंगे। वृषभान जी और कीर्ति रानी मंदिर में आज आ पहुंचे थे पूजा अर्चना के लिए। बगल में ही सरोवर था, उसमें पद प्रक्षालन करने चले गए। श्री राधा रानी ने देख लिया, मेरे बाबा आ गए। श्री राधा रानी घबरा के उठी। तुम अच्छी लगती हो ऐसे घबराई हुई। तुम बावरे हो गए हो क्या? मेरे बाबा मैया आ गए हैं, आने दो, जब प्रेम है तो है। कृष्ण मुस्कुराए जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ, पर तुम क्या करोगे? मैं आंखें बंद कर लूंगा और हृदय में बैठी अपनी श्री राधा रानी से बातें करता रहूंगा। कृष्ण श्री राधा को देखकर सहज ही बोलते जा रहे हैं। मैं गई, श्री राधा रानी बाहर निकली। पर अरे राधा, तू यहाँ? कीर्ति रानी ने चौंक कर पूछा। अचंभित तो वृषभान जी भी बहुत हुए। बेटी राधा, ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, ये सब कहाँ हैं? तुम अकेली? बाबा, मैं आज देवी के दर्शन करने चली आई। श्री राधा रानी ने घबराकर कहा। आज तक तो तुम आई नहीं, आज ही क्यों? कीर्ति रानी ने इधर उधर देखते हुए पूछा था। नहीं, वो देवी को हार, मुकुट और वस्त्र, देवी के विग्रह को कई दिनों से किसी ने स्नान भी नहीं कराया था, तो मैं उनको स्नान कराने चली आई। बेटी राधा, क्या बात है? स्वास्थ्य तो ठीक है ना तुम्हारा? बेटी,
विग्रह कहाँ है हमारी कुल देवी का? वो तो एक शिला के रूप में ही है। चलो अब हम भी दर्शन करते हैं। तुमने क्या धारण कराया है देवी को? हाथ पकड़कर कीर्ति रानी मंदिर के भीतर ले चली। श्री राधा रानी घबरा रही थीं। कृष्ण भीतर ही हैं, अब क्या होगा? वो दिख जाएंगे तो? मैं महल जा रही हूँ। श्री राधा रानी मंदिर में जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि चलो अब हमारे साथ ही महल चलना। कीर्ति रानी ने हाथ पकड़ा और मंदिर में ले चली। पर ये क्या, जैसे ही मंदिर में पहुंचे ये सब, दिव्य प्रकाश झलमला रहा था और एक सुंदर सी मूर्ति खड़ी थी। वृषभांजी चौंकी। कीर्ति रानी स्तब्ध हो गईं, पर इनसे भी ज्यादा चकित और आनंदित श्री राधा रानी थी कि मूर्ति जो सांचौली देवी की खड़ी थी वो कोई देवी नहीं थी, उनका प्यारा कृष्ण ही देवी के रूप में वहां खड़ा हो गया था। उछल पड़ी श्री राधा रानी आनंद से। बाबा देखो, ये है देवी, हमारी देवी सांचौली। सच्ची देवी यही है मैया। बाकी सब देवी देवता झूठे हैं, पर सच्ची देवी तो यही है। करो दर्शन। श्री राधा रानी आनंदित होते हुए साष्टांग प्रणाम कर रही थी। पर ये क्या, सांचौली देवी के गले से माला गिरी और सीधे श्री राधा रानी के गले में। अजी देखो ना, ये मूर्ति रातों रात कैसे प्रकट हुई? हाँ वही तो कीर्ति रानी, यहाँ तो सदियों से शिला के रूप में हमारी देवी थी, मूर्ति के रूप में तो नहीं थी। वृषभान जी क्या कहें, कीर्ति रानी की बुद्धि जवाब दे गई थी। बाबा मैया, प्रेम में बहुत ताकत है, पत्थर भी आकार ले लेते हैं। हाँ, कीर्ति रानी बार बार उस मूर्ति की ओर देखें, क्योंकि मूर्ति मुस्कुराती थी। सांवली मूर्ति, कितनी सुंदर थी ना मूर्ति। श्री राधा रानी रास्ते भर उस मूर्ति की चर्चा करती हुई आईं, पर पूरे बरसाने में ये रहस्य ही रहा कि मूर्ति प्रकट कैसे हुई। मैंने प्रकट की है मूर्ति, है ना प्यारे? एक दिन ये कहते हुए श्री राधा रानी ने कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया था। श्री राधा रानी ने केवल उसी सांचौली देवी की ही पूजा की, क्योंकि वो सांचौली कोई देवी नहीं थी, वो तो श्री राधा का परम देवता कृष्ण ही था। रसिक रसीलो, छैल छबीलो, गुण गर्बीलो श्री कृष्ण। बोलिए सांचौली देवी की जय। बोलो श्री राधा रानी की जय। बोलो नंद के लाला की जय। जय जय श्री राधे।